मॉर्निंग नॉन स्टॉप का, यानी दिन भर की बड़ी खबरें देखिए बैक टू बैक फटाफट अंदाज में। सड़क पर हैरत अंगेज हादसे की ये तस्वीरें हैदराबाद से आई हैं, जहां एक बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। ये देखिए, यहां एक बाइक सवार सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ट्रक ने कुछ दूर तक बाइक सवार को घसीटा और आगे जाकर एक दूसरी बाइक को भी टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि लोगों को कुछ हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन जिसने भी ये हादसा देखा उसका कलेजा कांप गया। सड़क हादसे की भयानक तस्वीरें देखकर आप सिहर उठेंगे। सड़क पर फर्राटा भरती मौत की रफ्तार देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। एमपी के नरसिंहपुर में गोटेगांव जबलपुर सड़क मार्ग पर एक तेज रफ्तार एसयूवी कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक पर बैठी महिला और बच्चा उछलकर सड़क के एक किनारे पर जा गिरे और कार बाइक सवार को घसीटते हुए आगे ले गई। इसके बाद आगे लोगों की भीड़ ने कार को रोका और उसमें सवार लोगों की धुनाई कर दी। हादसे में बाइक चला रहे शख्स की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि महिला का इलाज जारी है। हादसे में बच्चा सकुशल बच गया। ठाणे में 17 साल की युवती को छेड़ना एक मनचले को भारी पड़ गया। स्थानीय नेता मनचले को पकड़कर युवती के घर ले आए और फिर युवती के हाथों उसकी जमकर पिटाई करवाई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अपने आरोपी को अपने सामने पाकर युवती ने भी अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया। उसने मनचले को जमकर थप्पड़ लगाए। उसने उसे तब तक मारा जब तक उसके दिल से उसका डर नहीं निकल गया। लाइफ उसने पूरा बर्बाद कर दिया। मेरे को मारा, मेरे को 2 बार मारा वो लड़के ने। दरअसल ये मंचला लड़की को काफी वक्त से परेशान कर रहा था। इसके चलते इसने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। इसकी जानकारी थाने के स्थानीय एनसीपी नेता जितेंद्र अवहाड़ को मिली और उन्होंने इस तरह लड़की के हाथों इसकी धुनाई करवा दी। बिहार के किशनगंज में मोबाइल चोरी का आरोपी जब भीड़ के हत्थे चढ़ा तो उसका क्या हश्र हुआ, ये तस्वीरें इसकी बानगी पेश कर रही हैं। लोगों की भीड़ ने चोरी के आरोपी के हाथ पैर बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने उस पर जमकर लात घूंसे बरसाए। चोरी का आरोपी इस दौरान छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। लोगों का आरोप है कि मुमताज नाम के आरोपी की इसी मोहल्ले में ससुराल है और वो ससुराल आने के बहाने मौका देखकर लोगों के मोबाइल और कीमती सामान पर हाथ साफ करता है। 3 मोबाइल हाँ। करता क्या है ये? चोरी कर रहा है। मोहब्बत की नगरी के तौर पर मशहूर आगरा में एक पति पत्नी का रिश्ता इस मुकाम पर आ गया। पति पत्नी के बीच सबके सामने जमकर मारपीट हुई। पति पत्नी ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। जरा सी देर के लिए भी इन दोनों ने अपने रिश्ते का ख्याल नहीं किया और एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते रहे। इस झगड़े में पत्नी को चोट भी आई है। मारपीट कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे साथ? हाँ। तो वीडियो फोन करके गंदी गंदी गाली देते हैं। ये कहते हैं तेरे भाई को दबा दूंगा। दरअसल ये दोनों पति पत्नी तलाक के मुकदमे की तारीख पर कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट परिसर में ही दोनों आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें एमपी के ग्वालियर की हैं, जहां एक युवती ने एसपी के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान इसने अपनी बच्चे को मारने की भी कोशिश की और उसे जमीन पर पटक दिया, जिसमें बच्चा घायल भी हो गया। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस महिला ने पुलिसकर्मी के भी पसीने छुड़ा दिए। तुम्हारा चांस नहीं है। मैं इस बच्चे के वजह में जी रही थी, अब नहीं जीना चाहती। नहीं मैडम, पति के पीछे क्यों पड़ गए? पति के पीछे क्यों पड़ गए? और चिल्लाने लगी, उनका राजीनामा हो गया। उनका राजीनामा और चिल्ला के एकदम दौड़ गई, तब मैंने उसको बाहर देखा। दरअसल ममता गौड़ नाम की इस युवती ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने इसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद इंसाफ के लिए इसने एसपी ऑफिस में इस कदर हंगामा किया। बीच सड़क पर जंगल के राजा को देखकर लोगों के होश उड़ गए। सड़क पर शेर को यूं कदमताल करते हुए देखकर कुछ देर के लिए लोग कांप गए। तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ से आई हैं, जहां इंद्रेश्वर रोड पर शेर सड़क पर यूं टहलता हुआ कैमरे में कैद हुआ। कुछ लोगों ने कार के पीछे चल रहे इस शेर को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। दरअसल गिर के जंगलों को एशियाई शेरों का गढ़ माना जाता है। यहाँ 523 से ज्यादा शेर है। कई बार ये शेर आसपास के गाँव में दिखाई पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक शेर को सड़क पर घूमते हुए लोगों ने कैद कर लिया।
तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में बदमाश किस कदर बेखौफ हो चुके हैं। वो दिन दहाड़े सरेराह वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें खाकी वर्दी का भी कोई खौफ नहीं है। ये तस्वीरें मथुरा से आई हैं, जहां एक बदमाश ने सड़क पर अपने बच्चे की स्कूल बस का इंतजार कर रही महिला की चेन छीन ली। ये बदमाश काफी देर तक अनजान बना महिला के पीछे खड़ा रहा और मौका पाते ही चेन छीन कर भाग गया। महिला बस चिल्लाकर रह गई। घटना मथुरा के कोसी कला में सबसे पॉश इलाके की है। पीड़ित महिला एक नर्सिंग होम में नर्स का काम करती है। कश्मीर की सुलगती वादियों में शांति की बयार फिर कब से बहेगी? कब से बच्चे फिर स्कूल जाएंगे? कब बाजारों में रौनक लौटेगी? कब सड़कों पर चहल पहल होगी? और कब कश्मीर की आम आवाम बाकी हिंदुस्तान के साथ विकास की राह पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब तलाशने के लिए सभी दलों के नेता आज साथ बैठेंगे। घाटी के दौरे से लौटकर दिल्ली पहुंचे तमाम दलों के नेता कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर नकेल कसने को लेकर एकजुट हैं। सबने कश्मीर के हालात पर चिंता व्यक्त की और यही सबकी अपेक्षा थी कि कश्मीर की समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। आज की सर्वदलीय बैठक में हुर्रियत के अड़ियल रवैये पर भी बात होगी। सूत्रों की माने तो सरकार ने ये मन बना लिया है कि अब हुर्रियत को तवज्जो नहीं दी जाएगी। आज सरकार विपक्षी दलों का मन टटोलने की कोशिश करेगी। और यह हम तय करेंगे कि जो कुछ भी बातचीत हुई है इसके नतीजे निकालेंगे और आगे क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, इस संबंध में हम एक प्रीति राठी मर्डर केस में आज मुंबई की विशेष अदालत सजा का ऐलान करेगी। कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी अंकुर पवार को हत्या का दोषी ठहराया था। अंकुर ने 2 मई 2013 को मुंबई में नेवी के अस्पताल में नर्स की नौकरी के लिए पहुंची प्रीति के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था। इसके बाद प्रीति के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और 1 जून 2013 को निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। उस वक्त उसकी उम्र महज 24 साल थी। प्रीति दिल्ली की रहने वाली थी और अंकुर भी उसके पड़ोस में ही रहता था। उसी वक्त अंकुर पनवार जो मुलजिम उसका पीछा दिल्ली से करता आया था, उसने रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही उसके चेहरे पर एसिड का डब्बा से फेंक दिया। सीसीटीवी में कैद पुलिस की वर्दी पहने शख्स को देखकर कोई भी चकमा खा सकता है। एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए शख्स को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये खाकी वर्दी में एक लुटेरा है। जी हाँ, इसकी असलियत यही है। दिल्ली पुलिस ने लुटेरों के ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को लूटते थे। पुलिस ने सुशील नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 3 साथी फरार हैं। और इसको कहा कि हम पुलिस वाले हैं, तुम गलत काम करते हो, तो हम किसी केस में फंसा देंगे और इससे पैसे की डिमांड की। इन बदमाशों ने भानु नाम के एक व्यापारी को निशाना बनाया था। इन्होंने व्यापारी को अगवा कर उसके एटीएम से 45,000 और फिर 20,000 की रकम निकाली। नेट बैंकिंग के जरिए खाते में 50,000 भी जमा करवा दिए। इतने पर ही बदमाश नहीं रुके और व्यापारी को एक ज्वेलरी शॉप पर अंगूठी खरीदने भी ले गए, जहां वो कैमरे में कैद हो गए। दिल्ली पुलिस की टीम ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर लोगों को पहले अपना शिकार बनाता था और फिर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम देता था। देश भर के 33 शहरों में इन्होंने अपनी काली करतूत का जाल बिछाया था और करोड़ों की ठगी करने में कामयाब हो रहे थे। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ वेस्ट जिला के अशोक विहार में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने 33,25,000 रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अशोक विहार पुलिस टीम ने इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने वाले 4 अक्यूज पकड़े हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कार चोरी की वारदात कैद है। पंजाब के होशियारपुर में चोरों ने घर के सामने खड़ी सेंट्रो कार पर हाथ साफ कर दिया। रात के अंधेरे में चोर कार चुराकर फरार हो गए। ये पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार के मालिक संदीप सरोज का आरोप है कि पहले पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो एसएसपी ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। रात को 1 से 2 बजे के बीच में ना हमारी गाड़ी कोई 2 आदमी थे जो अल्टो कार में आए हुए थे। उन्होंने रात को उसके लॉक वगैरह खोल के तो चोरी कर ली। बांध पर लहरों के साथ सेल्फी लेने का शौक यूपी के सोनभद्र में रहने वाले इस परिवार के लिए महंगा साबित हुआ। पिपरी रिहंद बांध पर सेल्फी लेते वक्त पति अचानक डैम में गिर गया। घटना के वक्त पत्नी भी वहां मौजूद थी। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस और डैम प्रशासन ने मौके पर खोजबीन शुरू की, लेकिन युवक नहीं मिल सका।
बैठा के आगे सेल्फी खींच रहे, उधर से एक लड़का आ रहा, बोल रहा है कि एक आदमी गिर गया और बैग परस रखा, चाबी रखा अपना गाड़ी का, उसी में भैया कूद गया। मुंबई में इन दिनों घर घर में गणपति विराजमान हैं। लोग अपने घरों के अंदर बप्पा की सुंदर झांकियां बना रहे हैं। इन झांकियों की खास बात ये है कि ये पूरी तरह से पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं, इको फ्रेंडली हैं। मुंबई के भाईखला कॉलोनी में रहने वाले योगेश यादव ने भी पीएम मोदी के इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने के आह्वान पर अपने घर में रद्दी कागज से भगवान गणेश की सुंदर झांकी तैयार की है। वो पिछले 10 सालों से इको फ्रेंडली गणेश जी विराजमान कर रहे हैं। ये सारी सजावट, ये सारा जो कुछ बनाया गया है वो मिट्टी का बना हुआ है, जो पर्यावरण के लिए काफी अहम है। बाप्पा की मूर्ति भी शाडू की मिट्टी से बनाई। मुंबई में गणपति बप्पा की मूर्ति के साथ रंग बिरंगी झांकियां भी आकर्षण का केंद्र होती हैं। आपने गणपति पंडालों में तो कई आकर्षक झांकियां देखी होंगी, लेकिन मुंबई में यहाँ एक घर में भी भगवान गणेश की सुंदर झांकी तैयार की गई है। भाईखला में रहने वाले नरेंद्र गायकवाड़ ने शाडू की मिट्टी से ये इको फ्रेंडली झांकी तैयार की है। इसमें भगवान गणेश को सूरज के भगवान के तौर पर दिखाया गया है। जो ऐसी चीजें हैं जो घर से बाहर हम फेंक देते हैं, रद्दी, उससे बनाया गया ये पेड़ है, ये पत्ते भी इको फ्रेंडली है, और ये मूर्ति भी जो बाप्पा की आपको दिखाई दे रही है वो भी यहाँ पर इको फ्रेंडली है। आज एप्पल अपना नया स्मार्टफोन आईफोन 7 की लॉन्चिंग करेगी। एप्पल आज आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस लॉन्च करेगी। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक डिजाइन के मामले में दोनों फोन आईफोन 6 और 6 प्लस से थोड़े मिलते जुलते हो सकते हैं, मगर फीचर्स में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फोन में 2 GB रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज हो सकती है। प्रोसेसर की बात करें तो आईफोन 7 में एप्पल A10 प्रोसेसर होगा। आईफोन 7 की स्क्रीन 4.7 इंच की होगी और आईफोन 7 प्लस का स्क्रीन साइज 5.5 इंच का हो सकता है। आईफोन 7 प्लस में 2 रियर कैमरे हो सकते हैं। नए आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस में 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं होगा।